दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर संजय कुमार पासवान 40 से 50 तक हम लोग सेट देख चुके हैं। आज हम लोग 50 से 60 तक सेट देखेंगे। बहुत ही हेल्पफुल सेट रहेगा, आप लोग देखिए और इसका सभी एग्ज़ाम में इसको जो है आपको मदद करने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। तारीख उल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता जो है टी फैंथेलर ने 1750 में किया था। ये खोजा था टी फैंथेलर। और कहेगा सबसे पहले पढ़ा कौन था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे इसको। चलिए आगे देखते हैं। अजंता में सर्वाधिक जो है प्राचीन गुफा संख्या जो है 9 और 10 है। दीवान वकूफ़ की रचना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। मुग़ल शासक अकबर के दरबार में अकबर का काल जो है हिंदी साहित्य का काल कहा जाता है। हिंदू राज हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयाग में जो है अपना सारा धन दान कर देते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। यहाँ पे देखिए। भरूच स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए.यू. होम को जाना जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। चलिए 52 नंबर देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सर्वप्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक थे। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। 1875 में अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था। सिराज हिंद जो है जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर को किसने बसाया था? तो फिरोज तुगलक ने बसाया था। राज हड़प नीति का संबंध डलहौजी से है। तंजौर के बृहदेश्वरी मंदिर को राज प्रथम ने बनवाया था। जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकारी की शासन सबसे अधिक थी। इसके शासन के समय चित्रकार थे मंसूर। आगे देखते हैं। मुगल सम्राटों की सबसे लंबा शासन जो है अकबर का था। स्टेन्स हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिखाजी कामा थे। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण जो है 221 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 53 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है कनिष्क ने आरंभ किया था। बलबन का शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता की भागीदारी प्रारंभ की थी। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए दीवाने कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित था। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है इसमें और आप लोग पढ़िए, निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्का जो है शीशे का था। कहेगा कि भूमि देने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई? तो सातवाहनों ने ही चलाई थी। नानावटी अभिलेख में उसका उल्लेख है। जो इम्पोर्टेंट होगा कुछ फैक्ट तो हम बता देंगे दोस्तों आपको। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें सब कांग्रेस का एकमात्र जो प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए थे। बेलगांव में, कर्नाटक में है बेलगांव। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड बेवेल से है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल ने किया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड 1951 में स्थापित हुआ था। झारखंड के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मचंद्र बनर्जी ने किया था। समझे? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मैदान युवा भारती स्टेडियम है, कोलकाता में है। शिव मंदिर रेत में तलकाड़ू में स्थित है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। भारत का प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म जो है किसान कन्या हो जाता है।
दोस्त मुर्गा बहुत बोल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता हुआ था 1779 में। पल्लव राज की राजधानी कांचीपुरम है। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक जो है जियाउद्दीन वर्णी थे। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नूरजहाँ का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। महालबाड़ी व्यवस्था जो है वोल्ट मैकेंजी ने 1822 में किया था शुरुआत, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जिसकी शुरुआत जो मैकेंजी द्वारा किया गया, जिसकी शुरुआत 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अकाई का पहला जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। चलिए आगे देखते हैं। नारियल का खाए जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग को पूछा गया था। सूर्य के क्रोड़ का तापमान 15 MC है। चलिए देखते हैं। हीटर में प्रयुक्त एलिफेंट का तार जो है एलिमेंट जो है नाइक्रोम होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। प्रोड्यूसर गैस के रूप में जो है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। CO2 गैस क्या है, अम्लीय होता है, जबकि CO गैस जो है उदासीन होता है। क्षार जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका तो ठीक आप लोग को बताए थे। अनिल मतलब होता है, और से अम्ल होता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। यही दिया हुआ है इसमें। तांबा का प्रमुख अयस्क जो है कॉपर पायराइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के यांत्रिक दीवारों को क्रिस्टी बोलते हैं दोस्त। पावर ऑफ सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर रक्त परिसंचरण को प्रवाहित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडेक्सिन है। चलिए विटामिन के बारे में कुछ बता देते हैं। विटामिन B1 का थायमिन होता है। B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नियासिन होता है। विटामिन B5 का पैंथोनिक होता है। विटामिन B6 तो यहाँ पे लिखा हुआ है पायरोडोक्सिन होता है। विटामिन B7 का बायोटीन होता है। विटामिन K का फिलोक्यूनिन होता है। चलिए इसी तरह कुछ फैक्ट होगा तो आगे बताते चलेंगे। लहसुन प्याज आदि शलकंद के रूप में होता है। चावल के लिए उच्चतम तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो बांस होता है, तो बांस को जानते पौधा के रूप में नहीं, बांस को घास के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है। अंगूर जो उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण माध्यम से पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय सब नकदी फसल है। रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो इसका ऐसे ठीक याद रखिए ONMA ओनमा, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 1 मेगावाट में 1024 किलोवाट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो 1995 में हुआ था। DVD का पूर्ण रूप जो है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुआ था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वोल्व का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन 1995 में प्रारंभ हुआ था। गांधीवादी योजना को श्री मन्नार ने 1944 में तैयार किया था। लॉर्ड होर्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली में किया था। भूदान आंदोलन के तहत जो है रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। चलिए आगे देखते हैं। जो फैक्ट होगा हम बताते चलते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट बोलेगा तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम
की शुरुआत जो है 1975 में किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना को रोलिंग योजना भी बोलते हैं। 1978 से 1983 के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना जो है गुरनाल मिडल की देन है। अब देखिए IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है तो संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC में हुआ था। सांकेतिक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सांकेतिक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है तो संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास IDBI की स्थापना 1964 में हुआ था। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन कैसा है तो न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं सबसे अधिक हैं, इसीलिए स्टेट बैंक का सबसे अच्छा सर्विस नहीं रहता है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधा जो है एक्जिम बैंक उपलब्ध करवाता है। आयात निर्यात बैंक को एक्जिम बैंक बोलते हैं। उसी की स्थापना जो 1982 में हुआ था, जनवरी 1982। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसकी स्थापना शायद 1951 में हुआ था। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर रहता है, इसलिए इसको जो है अपशोर बोलते हैं। और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है, इसलिए इसको उपशोर बोलते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा खींची गई है। चलिए आगे देखते हैं। 59 देखते हैं। अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत गरीबी है। यहाँ पे उस तरह का विकसित देश नहीं है। रेड इंडियन एवं निग्रो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और कहेगा कि अंटार्कटिका को 2 भाग में कौन बांटता है, कौन सी पर्वत, तो इसका होता है क्वीन एलिजाबेथ मोड़ है इसका नाम। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है, जिसे रिंग्स ऑफ फ्रांस भी बोलते हैं। पुस्तक है द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखक अरुंधति राय है। माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, भारत को विभाजित करना। 1947 में आया था दोस्त ये। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने किया था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय है। सियोंकी की रचना ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 13 दिसंबर 1985 को हुआ था। और 1885 बोलेगा, देखिए गलती हो गई इसमें। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 13 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। सालाबाई की संधि जो है 17 मई 1782 को हुआ था, ग्वालियर के समीप अंग्रेज और मराठों के बीच में। हैदर अली का जन्म 1721 में बूंदी कोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। द्वैत शासन व्यवस्था को 1782 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। स्पेन में 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु तो आप लोग को पता ही होगा, 1707 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। कहेगा कि सिल्क मार्ग पर अधिकार किसने किया, तो कनिष्क ने। शून्यवाद के जनक नागार्जुन हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.S. स्मिथ ने कहा था। फाहियान भारत में 16 वर्ष तक रहा था। हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किए थे।
और 1210 में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। रजिया का शासनकाल 1336 से 1240 है। फ्री जोन शब्द का संबंध खो खो से है। चलिए दोस्त 60 तक हम लोग देख लिए हैं। अब देखेंगे अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट। जय हिंद।